औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक हाज़िर हुए हैं एक नई टॉपिक के साथ, एक नई मौजू के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसुकून गुजार रहे होंगे और हर गुज़रते हुए लम्हे के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात का शुक्र अदा कर रहे होंगे। दोस्तों, सिलाई मशीन किसने ईजाद की? दोस्तों, सिलाई मशीन 1819 में पैदा होने वाले एलिस हवे, जो कि अमेरिका का रिहायशी था, अमेरिका में ही वो पैदा हुआ था और 1867 में 48 साल की उम्र में वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया। लेकिन इस 45 बरस की उम्र में उसने दुनिया को एक ऐसी चीज़ अनायत कर दी कि जिसका एहसान हम आज भी नहीं उतार सकते, और वो उसका एहसान है किस शक्ल में? एक सिलाई मशीन की शक्ल में। जी हाँ दोस्तों, सिलाई मशीन एलिस हवे ने ही ईजाद की थी। एलिस हवे ने 1845 के अंदर सिलाई मशीन को ईजाद किया था। शुरू में जब एलिस हवे ने सिलाई मशीन को ईजाद किया तो उसका जो सुई होती है, सिलाई मशीन की जो सुई होती है, उसका छेद उसने उसकी जड़ की जानब रख दिया, जो मामूली के तौर पर रस्म व रिवाज के मुताबिक हज़ारों सालों से चलता आ रहा था। यानी जो आप हाथ की सुई इस्तेमाल करते हैं, हाथ वाली, उसका छेद अमूमन उसके ऊपर वाले हिस्से में होता है, और बिल्कुल इसी तरह जो सिलाई मशीन होती है उसका छेद उसके नीचे वाले हिस्से में होता है। जबकि एलिस हवे ने भी इसका छेद ऊपर वाले हिस्से में बना दिया था, लेकिन वो इस मुश्किल को समझ नहीं पा रहा था और शुरू में वो इस मशीन से सिर्फ़ और सिर्फ जूते सी सकता था। उससे कपड़ा सीना बिल्कुल नामुमकिन था। वो इस मुश्किल को नहीं समझ पा रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इस चीज़ का हल क्या है, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी कोशिश जारी रखी। और एक दिन उसको ख्वाब के अंदर इसका भी पता चल गया। ये ख्वाब कुछ उसको यूँ आया, वो सोया हुआ था, उसने आधी रात को ख्वाब में देखा कि उसको कुछ वहशी लोग, यानी कि जंगलों में रहने वाले दरिंदे जो हैं, वो उसको उठा कर ले गए हैं और उन्होंने उसको इस बात का हुक्म दिया है कि तुम हमें सिलाई मशीन बना कर दो, और अगर तुमने हमें सिलाई मशीन बना कर ना दी एक दिन के अंदर अंदर तो हम तुम्हें कत्ल कर डालेंगे। उसने ऐसा किया कि अपनी जी जान कोशिश लगाने के बावजूद भी सिलाई मशीन को तैयार ना कर पाया और उनके हुक्म के मुताबिक उसको कत्ल किया जाने लगा। उसने जब उनके हाथों में बड़े बड़े भाले और बड़े बड़ी तलवारें देखीं और उसने जब उनको गौर से देखा तो उन तलवारों के आखिर में, उन तलवारों की नोक में छेद हुए थे, यानी सुराख हुए थे। और जब वो उसकी गर्दन के करीब चलाने लगे तो अचानक उसकी आंख खुल गई और यही ख्वाब उसका सबब बना सिलाई मशीन के सुई के आखिर में छेद बनाने का। और फिर हुआ कुछ यूँ कि उसने वही छेद उस सिलाई मशीन में भी किया और इसके बाद वही सिलाई मशीन जो है उस हज़ारों बरस की उसकी जो, यानी कि पीछे वाली उसकी जो रवायात को उसने गलत साबित किया, और उस रस्म व रिवाज को जिसका वो भी गुलाम बन चुका था कि लोग हमेशा ऊपर वाले, यानी कि ऊपर वाले हिस्से में सुराख करते हैं, और उसने नीचे वाले हिस्से में सुराख करके ऐसी सिलाई मशीन बना दी कि जिससे आज मैं आपके सामने कपड़े सिलवा कर बैठा हुआ हूँ या बोल रहा हूँ। दोस्तों, यही वजह है कि उसने इस पुराने ख्याल को ओवरथ्रो किया, उसको पीछे किया और एक नए ख्याल को अपने जहन के अंदर जगह दी। बिल्कुल इसी तरह बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में भी यही होता है कि हम पुराने रस्म व रवायात, पुराने रस्म व रिवाज को इतना पुख्ता यकीन कर लेते हैं, इतना पुख्ता इन पर ईमान ले आते हैं और हम यही समझते हैं कि यही जो बातें हमारे बुज़ुर्गों ने कहीं, यही जो बातें पिछले हज़ारों साल से चलती आ रही हैं या पिछले हमारी जो जनरेशन टू जनरेशन हमें ट्रांसफ़र हो रही हैं, यही हकीकत है। जबकि इसके बिलमुकाबिल अगर हम अपना एरिया, अपने थिंकिंग एरिया को थोड़ा वेस्ट करके, थोड़ा वसी करके अगर उसको सोचें तो यकीनन उस नामुमकिन का कोई ना कोई मुमकिन हल ज़रूर होता है। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाएंगी, मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाएंगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएंगी, पर गिर कर तुझको होगा संभलना, क्योंकि ये ठोकरें ही तुझको चलना सिखाएंगी, ये ठोकरें ही तुझको चलना सिखाएंगी। बहुत शुक्रिया।